गुरुजी बताया करते थे कि अगर किसी का फोड़ा, उसको चीरा लगाना होता था तो उसके मन को वहां से अलग करना होता था, मनोविज्ञान, और काट दिया करते थे, क्योंकि पहले शून्य करने की प्रक्रिया नहीं थी। एक और मनोविज्ञान, किसी की मृत्यु करनी है, मतलब किसी को मारना है जेल में, मतलब सरकार की ओर से ही, तो किसी मनोवैज्ञानिक को बुलाया जाता था, और मनोवैज्ञानिक को बुला करके एक जरा सी वैसी को लकड़ी सी लेकर के और बोले आंखें बंद करो, अब तुम मृत्यु की ओर जा रहे हो। समझना कितना बड़ा रहस्य है ये। बोले तुम मृत्यु की ओर जा रहे हो, अब हम तुम्हारे पैर में थोड़ा सा कट लगाएंगे, हल्का सा, और उससे तुम्हारा सारा ब्लड निकाल देंगे, खून निकाल देंगे, और तुम्हारी थोड़ी देर में मृत्यु हो जाएगी। कट नहीं लगाते थे, किसी लकड़ी से हल्का सा वैसे ही कुछ भी कर दिया, किसी चीज से भी। अब वो समझता था कि तेरा पैर तो कट गया, अब खून निकलने लगा, अब तुम्हारा शरीर से सारा खून लगभग निकल चुका है, अब तुम अचेतन अवस्था में जा रहे हो, डेड, मृत्यु की ओर जा रहे हो, अब तुम डूब रहे हो बिल्कुल। और महाराज वो थोड़ी देर में ही उसके वो शून्य में जाकर के खत्म हो जाता था। फांसी भी अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं होती थी। प्रॉपर एक्सपेरिमेंट है। एक आदमी को जी आपसे कटवाया गया और एक आदमी के निशान बनाए गए, जी, उसको बताया गया जिस आदमी को काटा सांप ने हाँ जी, जीवित बचा, और जिसके निशान बनाए गए वो मर गया। तो ये मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान। इसी प्रकार से एक व्यक्ति, जैसे संत कोई साधना कर रहे थे जंगल में, ये मेरे गुरुजी ने बताया कि संत साधना कर रहे थे तो बच्चे खेल रहे थे जंगल में, तीर चला चला करके, कोई नई जगह निकल गए होंगे कि चलो भाई वहां अभ्यास करेंगे जाकर के, जैसे बच्चे चले जाते हैं। हम भी बचपन में जंगलों में घूमते फिरते थे, पेड़ों, सब पेड़ों की हमें जानकारी थी, ऐसा कोई पेड़ नहीं था जिस पर हमने चढ़ चढ़ करके ना देखा हो। तो बच्चे खेल रहे थे, वो जो तीर था पता नहीं किस तरह से छोड़ा, महात्मा जी की पीछे घुस गया, पीठ में। जब अचानक घुसा तो आवाज आई तो बच्चे वहां पहुंचे, अरे ये तो किसी को लग गया। जाके देखा तो जख्मी हो गए महात्मा जी। बच्चे बोलते हैं कि आपको तो बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तीर निकालते, बोले अभी मत निकालो, अभी बहुत दर्द होगा। मैं आंखें बंद करता हूं, इतना समय जब हो जाए, थोड़ा सा समय जब हो जाए तो तुम तीर को निकाल लेना। अपने शरीर से मन को हटाने की प्रक्रिया वो जानते हैं। उन्होंने क्या किया, तीर जब देखा कि महात्मा जी का शरीर बिल्कुल शांत हो चुका है, अब महात्मा जी ध्यान अवस्था में पहुंच गए हैं, मतलब एकाग्रता में आ गए हैं, उन्होंने तीर को धीरे धीरे खींच लिया और महात्मा जी शांत बैठे रहे। स्पष्ट होगी बात? मैं अपना बताता हूं। जिस समय गुरुकुल पर अटैक हुआ था, मेरे शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं था जहां पर लाठी ना पड़ी हो। मैं अपनी बता रहा हूं, सरिये, लाठियां, और मेरा शरीर छत विछत था, फूटा हुआ, फटा हुआ बिल्कुल। और मुझे उठाने वाले 8 लोग थे, इतना तगड़ा था। ले आकर डाल दिया गया। मेरी चेतना भंग हो चुकी थी, अचेतन हो गया था, मतलब मूर्छित हो गया था मैं। और जब मूर्छा खुली मेरी तो मैंने पाया कि जो हमारे ब्रह्मचारी थे, साथी लोग, मुझे घेरे खड़े हैं सारे, क्योंकि मेरा शरीर किसी काम का नहीं बचा था, बेकार था बिल्कुल। तो यहां से खून बह रहा पूरे में, ये खून खान है। मेरी आंख धीरे से खुली
यहां भी लगा हुआ है सब। और मैंने अपने साथी को देख के धीरे से मुस्कुराया। वो रो रहा है और मैं वहां पर मुस्कुरा रहा। वो कहता पागल है पागल है, छोड़ यार, हो गया तो क्या करोगे, टूट फूट हो गई तो हो गई, अब रोते रहूंगा मैं, हो गया। क्योंकि साधनाओं के द्वारा मैं अपने मन को अपने तन से अलग करना पहले ही सीख चुका था। साधना के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा जब एकाग्रता बन जाती है तो व्यक्ति की ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि वो स्वयं को, अपने मन को देह से अलग करना सीख जाता है। तो माताओं बहनों बंधुओं, तो ये अपने आप को बचाने का एक रास्ता है। कष्ट भोगने से अच्छा है ये। नुकसान क्या है? अगर आप किसी संकट में फंसे हुए हैं तो अपने मन को उस संकट से, उस दुविधा से कैसे हटाएं? गहरे गहरे लंबे लंबे सांस लीजिए, ठीक है, लंबे लंबे सांस लीजिए। अपने मन को, तन को पूरा का पूरा उस विश्व शक्ति के लिए सौंप दो। यूं बस उसमें ऐसे हो जाइए, डूब जाइए। संसार केवल तब तक था जब तक मैं विश्व शक्ति के साथ, परमात्मा के साथ नहीं जुड़ा था। अभी संसार मेरे लिए नहीं है। ये दुविधाएं सुविधाएं जितना भी है सब अभी जीरो है। तो तब वो जो आदमी संन्यास की तरफ चला गया। ऐसा नहीं है, वस्त्रों का संन्यास नहीं, मानसिक विचारधारा मजबूत होनी चाहिए। आप गृहस्थ में रह करके भी हो सकते हैं। गृहस्थ तो एक से एक बड़े महान लोग होते हैं, गृहस्थी एक से बढ़कर एक महान लोग हैं। आपने अपना एक दायरा सेट कर लिया है, एक सीमा बना ली है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप सबको समाज में जिंदा रहना है, जीवित रहना है, तो प्रातः काल का कुछ समय अपने लिए बचा करके रखिए। 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक के 3 घंटे होते हैं, पता आपको? 3 घंटे। और उन 3 घंटे में वो कमाई इकट्ठी कर सकते हैं जो इस जन्म में काम आएगी और आगे भी काम आएगी। ध्यान, साधना, प्राणायाम आदि सब कुछ उतने समय में सब कंप्लीट हो सकता है आपका। लेकिन नींद भी तो लेनी है। और 4 बजे के बाद सोने का कोई नियम नहीं होना चाहिए। 10 बजे सो जाइए। कारोबार, बिजनेस, जितना भी सब कुछ है उसे सेट करना शुरू कीजिए। और जब आपका सेट हो जाता है तो लोगों को पता चल जाता है कि 10 बजे वो सो जाते हैं। समझ गए? हमारा जब कोई नियम ही नहीं होता, हम जब किसी तरह से ढले हुए हैं ही नहीं, जब हमने अपने आप को साधना ही नहीं चाहा, तो भैया साध भी नहीं पाएंगे। तो साधोगे तो सध जाओगे। साधना किसे कहते हैं? अरे साधना, खुद को साधना भैया, भाई यही साधना है। तो साधना करोगे तो मन आपका नियंत्रण में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक आपने मेरी बातों को बहुत सुना ध्यान से। और ये जो समय है हमारा अभी अब समाप्ति की ओर जाएगा धीरे धीरे। अभी कुछ क्रियाएं होनी हैं। आज के दिन हम मड थेरेपी आदि नहीं कराते हैं। इसके शुद्धि क्रियाओं के बाद सीधा डायरेक्ट आप एनिमा लीजिए। और एनिमा के बाद फिर देखेंगे खाने पीने के लिए क्या बना होगा। 10 बजे तक आपका ये सब का सब हो जाएगा। कोई व्यक्ति आप में से एनिमा ना ले, कई लोग मुझसे कह रहे थे गुरुजी चलते समय एनिमा नहीं लेते। वैसे दिक्कत कुछ नहीं आती है, रेक्टम साफ हो जाता है। कोई ऐसा एनिमा नहीं है कि जिससे आपको परेशानी हो जाएगी। मुझे पता करना पड़ेगा किस चीज का देंगे आज। बोला था आपसे, फिर तो लेना ही चाहिए। हाँ, लेना ही लेना है। तो इस तरह से अच्छा, आपको मन का एक उदाहरण नहीं बोलते रहिए आप। आपको मन का उदाहरण दे, साक्षात है, प्रत्यक्ष। मेरे पास यहाँ आइए, इधर खड़े हो जाइए, बोलिए। प्रत्यक्ष देता हूं। मेरे साथ कोई व्यक्ति था जी, उसको गोली मारी गई जी, और वो फोन पे बात कर रहा था और 2 से 2.5 मिनट तक वो लगातार बात ही करता रहा। गोली पड़ चुकी थी और मैं साथ था, आंख में गोली लगी उसकी। और जब समझा नहीं गोली लगी तो कहा लग गई। 2-2.5 मिनट 3 मिनट तक कंटिन्यू अपने फोन पे लगा रहा। अब मैं बताता हूँ क्यों लगा रहा। ध्यान नहीं था ना उसका ऊपर। ध्यान नहीं, अचानक अगर कुछ ऐसा होता है तो वो इतना हिस्सा अपने आप ही अनायास शून्य हो जाता है। याद रखना, उसका आभास नहीं होता। तो इसी तरह से तो आप लोग भी अपने मन को साध करके रखें भैया। और मैंने बहुत कठोर शब्दों में समझो, प्रेम से समझो,
मैंने बहुत सारी बातें आपको बताने का प्रयास किया, आपको साधने की बात करी इतने समय तक। आप सदके तो सारी बीमारी अपने आप साफ होनी शुरू हो जाएंगी।